जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू सक्सेस प्लस एकेडमी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जिसमें हमने सबसे पहला पार्ट भारत की झीलों लेक्स ऑफ इंडिया को कवर करना सोचा है, उसका दोस्तों आज हम 7वां पार्ट कर रहे हैं। इसके पहले के पार्ट में दोस्तों हमने गुजरात राजस्थान वाला एरिया कवर किया था। आज दोस्तों हम करने वाले हैं हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश वाला एरिया। हम देखेंगे कि इन 3 राज्यों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण लेक्स हैं और दोस्तों वो क्यों महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो भी हम जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम क्या कर रहे हैं। लेक्स ऑफ इंडिया जो कि सीरीज़ है वो हम कर रहे हैं और आपको मैंने बता दिया था कि हमने कश्मीर से लेकर के लद्दाख वाला एरिया में राजस्थान के साथ किया था। और दोस्तों इस इंडिया की बाउंड्री के साथ साथ दोस्तों हम चले हैं सिक्किम, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट, फिर बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और इधर गुजरात, राजस्थान। और यहाँ पे दोस्तों आज हम आ गए पंजाब वाला एरिया हमने राजस्थान के साथ किया। अब हम दोस्तों ये अंदर वाले राज्य करने वाले हैं जो भी छूट गए हैं, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब दोस्तों जो राज्य हैं ये अपन करने वाले हैं। तो अब ज़्यादा लंबी ये सीरीज़ बची नहीं है, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद में इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है वो भी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों आप कहीं जाइएगा मत, हमसे जुड़े रहिएगा बस। चलिए दोस्तों अब शुरू कर लेते हैं अपन हरियाणा से। दोस्तों हरियाणा आप सोच के बताइए इतिहास में क्यों जाना जाता है। दोस्तों आपने महाभारत जो काव्य है, महाभारत जो घटित हुई थी उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि कुरुक्षेत्र के आसपास वाला एरिया कहीं ना कहीं महाभारत से लिंक्ड माना जा रहा है। तो दोस्तों वहाँ पे जो भी लेक्स हैं वो सीधे सीधे दोस्तों या फिर इनडायरेक्टली महाभारत से लिंक्ड मिलेंगी आपको। अब वो हालांकि लेक बहुत कम बची हैं, बस वो धार्मिक मान्यताओं वाली लेक बन के रह गई हैं। दोस्तों हरियाणा में मैक्सिमम लेक्स आपको वैसे ही मिलेंगी। तो चलिए अपन शुरू कर लेते हैं। हरियाणा में कौन कौन सी है दोस्तों, अब यहाँ से आप ये सारी जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। बढ़ा लेक, बसई वेटलैंड, फिर बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर ब्लूबर्ड लेक, ब्रह्म सरोवर, दमदमा लेक, गुरुग्राम भीम कुंड, हथिनी कुंड, कर्ण लेक, कौशल्या डैम और दोस्तों खापरावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब दोस्तों इसमें आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, अगर मैं आपको फिर से मैप पे ले जाऊँ, ये देखिए यहाँ से, एक सेकंड में इसको क्लियर कर लेता हूँ। दोस्तों ये वाला जो एरिया है अरावली पर्वतमाला, दोस्तों आपको पता है ये अरेबियन सी से निकल रही है और ये कुछ ऐसे ऐसे जाके आप अगर जो रायसेना हिल्स देखते हैं दिल्ली में, वहाँ तक पहुँची हुई है। अब दोस्तों यहीं पे दोस्तों जो सरिस्का अभ्यारण्य है, सरिस्का का नाम आपने जरूर सुना होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि सरिस्का कहाँ पे है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे मौजूद है, ये आप मुझे बताइए। तो दोस्तों सरिस्का वाला जो एरिया है ना उसको यहाँ से लिंक किया हुआ है अरावली के थ्रू। तो दोस्तों ये गेटवे है सरिस्का में जो टाइगर हैं उनके लिए। ये टाइगर यहाँ पे फ्री में घूम सकते हैं, फ्रीली। हालांकि दोस्तों उनको फ्री ही घूमना चाहिए, इंसानों को कैद में होना चाहिए। खैर, तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों यहाँ पे टाइगर घूमता है, हरियाणा से लेकर यहाँ तक का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैक्सिमम लेक्स ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं जो है नेचुरल लेक्स होंगी वो, और वो जंगलों में होगी। अब जंगलों में होगी उसका मतलब ये है कि वो टाइगर जो होगा उसका जो ये पास होगा वो यहीं से निकलेगा। तो ये दोस्तों मैंने हर जगह पे नहीं बताया है लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं वापस से। अपन ये जो लेक्स ये अपन ने देख ली। अपन उसके अलावा आ जाती दोस्तों मसनी बैराज, पाथराला बैराज, सन्निहित सरोवर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सूरज कुंड, ताजेवाला बैराज और तिलियार लेक। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हरियाणा में आपको मौजूद दिख जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं। बड़कल लेक वॉज अ नेचुरल लेक, वॉज अ नेचुरल लेक। दोस्तों वॉज अ नेचुरल लेक का मतलब है ये थी। सिचुएटेड इन बड़कल विलेज नियर फरीदाबाद, नाउ टोटली ड्राइड अप, इसलिए वॉज लगाया दोस्तों। ये कुछ ऐसी दिखती थी, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये सूखी क्यों? बहुत सारे दिक्कतें हैं दोस्तों। लेक्स को लेके जो भी चुनौतियां हैं वो आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है, आगे लास्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेक्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हमें लेक्स को बचाने की जरूरत है, ये भी आपको बता दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आ जाती है दोस्तों बसई वेटलैंड। बसई वेटलैंड कहाँ पे होगी दोस्तों? बसई विलेज में होगी। और ये बसई विलेज कहाँ है? गुड़गांव, गुड़गांव नहीं गुरुग्राम, गुरुग्राम में दोस्तों ये बसई विलेज आपको पड़ जाएगा। फिर आगे आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है 20,000 बर्ड्स हैं, 280 स्पीशीज़ की यहाँ पे दोस्तों आती जाती रहती हैं क्योंकि ये वेटलैंड है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसकी तस्वीरें कुछ ऐसी दिख जाएंगी आपको। अब गुरुग्राम वाला एरिया दोस्तों ये भी पॉल्यूटेड हो रहा है धीरे धीरे, हालांकि अब तो दिल्ली से ही जुड़ा हुआ मान ले रहे हैं इसको। फिर आगे आ जाते हैं बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर भिंडावास लाइफ जो वाइल्ड लाइफ है वो सेंचुरी। अब दोस्तों ये सबसे पहले झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आती है, एक रामसर साइट है। अब रामसर साइट क्या होता है ये भी आपको नहीं पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, फर्स्ट लेक्चर को रेफरेंस मानो और पूरा वापस से रिवाइज करो। आपको पता है अपन 7वां पार्ट कर रहे हैं, तो इससे पहले के 6 पार्ट आप देखे हुए होंगे, तभी मैं जो आपको कीवर्ड्स बताऊंगा उनसे आप जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आती है, रामसर साइट है। इसको दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1985 में और बर्ड सेंचुरी बनाया गया था 2009 में।
ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे, इनको रटने का ही आप ये काम कीजिए। 2-3 बार रीडिंग लगाएंगे आपको दिमाग में बैठ जाएंगे ये, बस आपको बस रीडिंग लगाने की जरूरत है। ये कुछ दोस्तों ऐसी दिखती है सॉरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बर्ड सेंचुरी भी, यहाँ पे भी बर्ड्स का दोस्तों लगभग 10,000 स्पीशीज आती जाती रहती है पूरे साल भर में। फिर आगे आते हैं दोस्तों ब्लू बर्ड लेक। ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे है? हिसार में है। इसमें दोस्तों बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये वेटलैंड वाला एरिया घोषित होने को है। ये वेटलैंड है नहीं, ये वेटलैंड वाला एरिया घोषित होने को है, क्योंकि दोस्तों इसकी तस्वीरें आपको कुछ ऐसे दिख जाएंगी, छोटे छोटे आइलैंड देखेंगे आप, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे बोटिंग होती है, यहाँ पे टूरिज्म को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा। फिर अपन आगे आ जाते हैं हरियाणा की ही और लेक जो है ब्रह्म सरोवर। ये कहाँ पे है दोस्तों? जहाँ पे लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में। अब आपने दोस्तों दुर्योधन जब सबसे लास्ट में महाभारत के युद्ध में मरता है, तो आपको पता है दुर्योधन जो एक लेक में छुप जाता है नीचे जाके। दोस्तों मान्यता है कि दुर्योधन इसी लेक में छुपा था। और दोस्तों इस लेक को एक और मान्यता है कि इसको ब्रह्मा जी ने बनाया था, जो सृष्टि के रचयिता हैं, और उन्होंने इस सरोवर को बनाया था और इस वजह से इस सरोवर का नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा था। अब दोस्तों ये दुर्योधन वाली स्टोरी जानते हैं या नहीं जानते, ये मुझे कमेंट में बताइए। खैर आपको इसकी तस्वीरें मैं बता देता हूँ पहले। ये दोस्तों इतनी खूबसूरत तस्वीरें आपको इसकी दिख जाएंगी। दोस्तों धर्म से जुड़ी हुई लेक है, इसलिए यहाँ पे टूरिज्म अपने आप बढ़ा हुआ दिख जाएगा आपको। फिर आगे जाए दोस्तों दमदमा लेक। ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी दोस्तों पानी पिलाने के लिए। अब मैंने जो आपको पहले बताया था सरिस्का टाइगर रिजर्व, अब टाइगर को फ्री घूमना है तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है लेक दमदमा लेक, क्योंकि इसी लेक के थ्रू वो जो है फ्रीली घूम पाएगा। अब आपको इसकी कुछ तस्वीरें बता देते हैं। दोस्तों इतनी खूबसूरत तस्वीर आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये जो वाला जो एरिया अरावली वाला, ये अरावली से जुड़ता है, आगे चल के बहुत सारी लेक्स इसमें जुड़ती है और ये सरिस्का से आगे जाके जुड़ जाता है एरिया। अगर कोई जयपुर दिल्ली हाईवे पे जाएगा तो उसको पता पड़ जाएगा। खैर आगे देखिए दोस्तों, अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आगे आ जाती है गुरुग्राम भीमकुंड। दोस्तों गुरुग्राम भीमकुंड आपको पता होगा ये कहाँ पे होगी? गुरुग्राम में होगी। अब दोस्तों जो आप कहानी सुनते हैं अर्जुन ने चिड़िया की आंख को निशाना बनाया था, वो दोस्तों वो जो उसके चिड़िया की आंख जो है पेड़ के पास में, पेड़ पे, वो उसको यहीं दिखी थी अर्जुन को। दोस्तों ये कुछ उसकी तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर अपन अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाती है दोस्तों सबसे पहले हथिनी कुंड। इसका दोस्तों ओरिजिन है, जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है उसका जो ओरिजिन है वो यहीं से होता है, हथिनी कुंड से ही होता है। इस वजह से दिल्ली वालों के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक बन जाती है। ये कुछ इसकी तस्वीर आपको ऐसे दिख जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों कर्ण लेक। अब आपने दोस्तों जो कर्ण जो था वो पांडवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती था भीष्म पितामह के बाद में, महाभारत में आपने नहीं सुना होगा। तो उससे इंद्र उसके जो कवच और कुंडल जो थे वो लेने आए थे। उनको अगर इंग्लिश में अपन बोलें तो उसके जो प्रोटेक्टिव आर्मर्स थे, कवच और कुंडल, जो कानों में वो पहनता था और जो छाती पे पहनता था, वो लेने आए थे। तो दोस्तों वो उसने जिस सरोवर के पास में दान किए थे, आप दानवीर कर्ण बोलते हैं ना उन्होंने, तो क्यों बोलते हैं दान किए थे? वो जिससे वो बच सकता था वो दान कर दिए थे। तो दोस्तों वो इसी के पास में दान किए गए थे और ये है कहाँ पे? करनाल में। ठीक है जी, इसकी तस्वीरें देख लेते हैं। तस्वीर आपको कुछ ऐसी दिख जाएगी, महाभारत में भी आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिख जाएगी। फिर आगे आता है दोस्तों कौशल्या डैम। ये क्या है? एक अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम है। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों सीधा सा, अगर ये नदी का रास्ता है तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना दो, पत्थर खड़ा कर दो, दीवार बना दो, जिससे कि नदी का जो पानी है वो रुक जाए। उसी को आप अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम बोलेंगे। अब इसकी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊँ आगे चल के तो वो कुछ ऐसी आ जाएगी आपके सामने। ये अब देखिए, ये इधर कौशल्या रिवर है पीछे और इस पर ये डैम बनाया हुआ है। इस वजह से इसको अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम कहा जाता है। अब ये कौन सी नदी पे बना है? कौशल्या नदी पे। इस डैम का नाम क्या है? कौशल्या डैम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आता है खापरावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको कब घोषित किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 1987 में। इसकी तस्वीर आपको कुछ ऐसी दिख जाएगी। अब यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ये लोग, ये जो है आप वहाँ पे घूमने जाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आता है दोस्तों मसनी बैराज या मासानी बैराज। ये है साहिबी रिवर पे, साहिबी नदी जो है उस पर बना है। और ये दोस्तों 1989 में कंप्लीट हुआ था और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़े तो ये आता है सनहित सरोवर। सनहित सरोवर से पहले आपको इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीर मसनी बैराज की दोस्तों, इतनी सारी। साहिबी रिवर पे ये कुंड बना हुआ है। कुंड क्या, अपने डैम बना हुआ है। अब डैम से आगे अगर बढ़ते हैं तो ये आता है सनहित सरोवर। ये क्या है दोस्तों? आपने सप्त सैंधव प्रदेश का नाम सुना है? हड़प्पा के टाइम का, हड़प्पा के टाइम का, वैदिक के टाइम का कभी का सुना है? वैदिक के टाइम पे है। सप्त सिंधु नदियाँ जो थी, आपको पता है सप्त सिंधु, वो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो जो नदियाँ थी ना वो आके यहीं पे मिलती थी। उनका जो मीटिंग पॉइंट था वो यहीं पे था। मतलब और इसमें माना जाता है या तो आप अश्वमेघ यज्ञ कर लो। अश्वमेघ यज्ञ आपको पता है, घोड़े के जो घोड़े को छोड़ा जाता है, घोड़ा जहाँ तक जाता है वो एरिया अपना हो जाता है, जो उस पर मतलब घोड़े को रोकता है, उससे युद्ध करना पड़ता है राजा को। तो आपने वो सुना होगा, लव कुश प्रसंग भी देखा होगा रामायण का, और नहीं देखा होगा तो आपने सुना जरूर होगा।
तो आप या तो अश्वमेध यज्ञ कर लो या इसमें नहा लो, वो दोनों बात बराबर मानी जाती है। कौन सा? सनहित सरोवर में। सनहित सरोवर के बाद में आ जाए दोस्तों पाथराला बैराज या पथराला बैराज, ये सोम्ब नदी पे है। अब दोस्तों जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है, जो 1335 में बनाई गई थी शायद, हाँ, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, उसको दोस्तों आगे बनाया गया 1875-76 में पथराला बैराज। कहाँ पे? दादूपुर में। और सोब जो नदी थी उसके डाउन स्ट्रीम में बनाया गया था। तो इससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो पथराला बैराज था ये किस पे, मतलब जो कहाँ बनाया गया था? वेस्टर्न यमुना कैनाल, उस पे दोस्तों ये पथराला बैराज बनाया गया था। इसको आगे चल के एक और बैराज के थ्रू अपन इस रिप्लेस करेंगे। खैर, अब इनकी तस्वीरें देख लेते हैं दोस्तों। ये पथराला बैराज आपको दिख जाएगा, फिर यहाँ पे ये आपको सनहित सरोवर दिख जाएगा। अब अगर इसमें और आगे बढ़ते हैं तो सबसे आगे आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये दोस्तों एक रामसर वेटलैंड साइट है और इसको दोस्तों सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से पहले जाना जाता था। अब ये नेशनल पार्क है और दोस्तों ये कहाँ पे है? गुड़गांव नहीं, गुरुग्राम में है। चलिए, एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब दोस्तों इसकी आपको कुछ तस्वीर यहाँ पे दिख जाएगी। इतनी खूबसूरत यहाँ पे पक्षी दोस्तों, यहाँ पे बताया जाता है 10-12 हज़ार जो पक्षी हैं वो 100 से 120 प्रजातियों के यहाँ पे रोज़, मतलब साल में आ जाते हैं। अब इसमें आगे बढ़ें दोस्तों तो सूरजकुंड कौन बना रहा है दोस्तों? जो तोमर वंश था ना हरियाणा का, उसमें एक राजा हुआ था दोस्तों सूरजपाल। उसने दोस्तों ये 10th सेंचुरी में बनाया था इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी विद इन द नदन अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, शेर के चीते घूमने की जो रास्ता है, उसको क्या बोलता है? नदन अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये दोस्तों अरावली से होकर निकलता है, इसलिए इसको अरावली वाला बोला जाता है। अब इसकी कुछ तस्वीरें दोस्तों, सूख रहा है बंदा, बिल्कुल सूख ही रहा है। फिर ताजेवाला बैराज, ये कहाँ है दोस्तों? ताजेवाला बैराज इज अ न्यू डीकमीशन बट एग्जिस्टिंग ओल्ड बैराज। ये डीकमीशन हो चुका है दोस्तों। डीकमीशन क्या होता है? जो अब यूज़ में नहीं आएगा, जिसको आप देखने जा सकते हो। ये है कहाँ पे? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। अब इसको रिप्लेस करने वाला बैराज कौन सा है? हथिनी कुंड बैराज है दोस्तों। हथिनी कुंड बैराज से इसको रिप्लेस किया है। ये कुछ इसकी तस्वीरें हैं ताजेवाला बैराज की। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो तिलियार लेक आती है। यहाँ ये रोहतक में है और यहाँ पे एक जू भी है। आप वहाँ पे जाके जो पशु पक्षियों को देखने के शौकीन हैं वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसकी तस्वीरें कुछ आपको ऐसी दिख जाएगी, वॉलपेपर टाइप। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आता है सबसे पहले दिल्ली वाला एरिया। दिल वालों की दिल्ली बोला जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन सी लेक्स या फिर वो हैं बैराज? बालसवा हॉर्सशू लेक, ITO बैराज, नजफगढ़ लेक, न्यू ओखला बैराज, संजय लेक और वजीराबाद बैराज। ये इतनी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है दिल्ली की, वो अपन पढ़ने वाले हैं। हालांकि सारा जो एरिया है दिल्ली वाला वो पोल्यूटेड है दोस्तों। आप आसपास रहते हो तो आप दिल्ली छोड़ के भागो अब तो। खैर, अपन पढ़ते हैं दोस्तों बालसवा हॉर्सशू लेक अपन ने बहुत पढ़ी है दोस्तों। कर्नाटका में पढ़ी है, उड़ीसा में पढ़ी है, तमिलनाडु में पढ़ी है, बहुत पढ़ी है अपन ने। तो हॉर्सशू लेक क्या होती है ये अब आप मुझे बताओगे कमेंट करके। ये कहाँ, यहाँ पे दोस्तों इसको और क्या नाम है इसका? बालसवा झील। और ये दोस्तों ख़त्म हो रही है। दिल्ली सरकार भले कितने दावे कर ले, लेकिन वो दोस्तों जो जल स्रोत हैं उनको बचाने में नाकाम हो रही है दिल्ली सरकार। हाँ, उनकी शिक्षा वगैरह अच्छी है। खैर, ये दोस्तों ये कुछ उसकी तस्वीरें ख़त्म होने की, आप लास्ट बार देख लो एक बार, क्योंकि वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ITO बैराज, इसको इंद्रप्रस्थ बैराज भी बोला जाता है। इसका हिस्टोरिकल आस्पेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन वो अब काम का है नहीं इतना। ये आप देख सकते हो, कुछ ऐसा है ये झाग टाइप। फिर अगर आप आगे बढ़ते हो तो आ जाती है नजफगढ़ लेक को भी दोस्तों अगर आप बचा सकते हो तो बचा लो। ये भी लुप्त होने की कगार पे है नजफगढ़ लेक। यहाँ प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि इस लेक के जो मतलब जलीय प्राणी हैं, जो यहाँ का एक्वेटिक लाइफ है, वो भी दोस्तों खतरे में है। तो ये कुछ उसकी तस्वीर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी बचा लो अगर आप इसको बचा सकते हो तो। अब आगे बढ़ोगे दोस्तों, न्यू ओखला बैराज। ये कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा। इसमें कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं। न्यू ओखला बैराज में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओखला बैराज की जगह पे ये बनाया गया है। ओखला बैराज आपको मैं बता देता हूँ। ओखला बैराज अगर आप पढ़ते हो कहाँ कब बनाया गया था? 1874 में। और दोस्तों यहाँ पे एक ओखला बर्ड सेंचुरी आज बना दी गई है, क्योंकि इसको अब काम में नहीं लिया जा रहा है। ये दोस्तों कुछ ऐसा बन रहा था। यहीं पे न्यू ओखला बैराज भी आया, यमुना नदी बना हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आगे बढ़ते हो तो संजय लेक आती है। संजय लेक आर्टिफिशियल लेक है और ये बनाई किसने? DDA ने। अब DDA वाले जो हैं दिल्ली के वो जानते हैं DDA कौन है कहाँ पे? त्रिलोकपुरी में है, ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में। ये दोस्तों कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा। यहाँ पे आप जाके घूम सकते हो। इसकी कुछ तस्वीरें आपको नेट पे मिल जाएगी। यहाँ पे पार्क भी डेवलप कर रखा है लोगों ने। चलिए लास्ट आ जाते हैं दिल्ली में वजीराबाद बैराज में। 1959 में बनाई गई थी दोस्तों, ताकि दिल्ली को पानी सप्लाई किया जा सके। ये कुछ आपको ऐसे दिख जाएगी। खैर, अब जो छठ पूजा पे आपने तस्वीरें देखी थी न्यू ओखला जो बैराज है उसकी,
तो दोस्तों दिल्ली की जो लेक्स हैं उनकी हालत ख़राब है। दिल्ली सरकार को और भी कड़े कदम जो हैं उनके जल स्रोतों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी कदम उठाने की मतलब आवश्यकता है। और साथ ही दोस्तों जो यमुना नदी है जो लगातार केवल बारिश का नाला बन के रह गई है, उसको भी प्रिजर्व करने की बहुत सख्ती से दोस्तों ज़रूरत है। खैर दिल्ली पूरा होता है दोस्तों, अब अपन आ जाते हैं अपने सबसे खूबसूरत देश मध्य प्रदेश पे। दोस्तों यहाँ पे जो अपन पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे आगे आ जाती है भोज वेटलैंड भोजताल, ये आसपास ही है। फिर हलाली रिजर्वायर, लोअर लेक भोपाल, सिरपुर लेक, फिर उसके बाद में तवा रिजर्वायर। इसके आगे अब अपन आ जाते हैं पहले पे द भोज वेटलैंड। ये यहाँ पे दोस्तों दो लेक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अपर लेक लोअर लेक। ठीक है, अपर लेक लोअर लेक अपन अलग से भी पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों जो परमार जो वंश था, परमार जो डायनेस्टी थी, उसमें राजा भोज हुए थे। ये टाइम क्या था, 1005 से 1055 के बीच में। ये मालवा के रूलर थे, इन्होंने दोस्तों ये लेक बनवाई थी। उन्हीं के नाम पे दोस्तों इसका नाम भोज लेक भोज वेटलैंड अभी रखा गया है। और दोस्तों एक रामसर वेटलैंड साइट है, ये दोस्तों आपको कुछ ऐसे दिख जाएगी, अच्छी है, आप घूमने जा सकते हैं। फिर आगे आते हैं दोस्तों भोजताल। इसको दोस्तों अपर लेक के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे दो लेक है, अपर लेक और लोअर लेक, तो इसको अपर लेक के नाम से जाना जाता है। और इसको ये जो लेक है वो चारों तरफ से घिरी हुई है, किस चीज़ से, वन विहार नेशनल पार्क से दोस्तों। तो आपको इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, आप नेशनल पार्क्स भी पढ़ रहे हैं। मैंने आपको 3 से 4 नेशनल पार्क्स यहाँ पे कवर करवा दिए हैं जो भी अपने हैं सारे। इसकी दोस्तों तस्वीर आपको कुछ ऐसी दिख जाएगी, ये राजा भोज परमार राजा, और इधर की जो पूरी लेक है वो वेटलैंड है, वो साइड पूरी आपको बता दी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगर, तो आगे आती दोस्तों हलाली रिजर्वायर। ये दोस्तों हलाली नदी पे बनाया हुआ है और ये भोपाल में है। अब ये दोस्तों इसकी तस्वीर आपको कुछ ऐसी दिख जाएगी, हलाली नदी है इधर, और दोस्तों ये रिजर्वायर इधर आपको दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगर, तो आगे आ जाता है लोअर लेक या छोटा तालाब। ये कहाँ पे होगा दोस्तों, भोज वेटलैंड वाला। लोअर लेक इन भोपाल अलॉन्ग विद द भोजताल और अपर लेक इट फॉर्म्स द भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड जो है ना वो अपर लेक लोअर लेक दोनों को मिला के बनती है, अपन पढ़ चुके हैं। अब ये बनवाई किसने थी, छोटे खान। कौन थे ये, नवाब हयात मोहम्मद खान बहादुर के जो थे मिनिस्टर थे, इन्होंने दोस्तों ऑर्डर दिए थे इसको बनवाने के, इसलिए दोस्तों इसको छोटा तालाब भी बोला जाता है। और दोस्तों इसका लिटरेचर्स में जो नाम आया है सामने वो क्या आया है, पुख्ता पुल तालाब। इस नाम से दोस्तों इस लोअर लेक को आप लिटरेचर में ढूंढ सकते हैं, जो अरबी फारसी लिटरेचर है उसमें। ये दोस्तों आपको कुछ ऐसी दिखने को मिल जाएगी। फिर आगे बढ़ें अगर, तो सिरपुर लेक ये बनाई किसने थी दोस्तों, यहाँ पे होलकर के जो राजा हुए थे इंदौर वाले, इंदौर के होलकर राजा, आपको पता है ये मराठा साम्राज्य से बिलोंग करते थे। इन्होंने 20th सेंचुरी में बनवाई थी इसको, मतलब अंग्रेज आ चुके थे उस वक्त। ये दोस्तों आपको कुछ ऐसा खूबसूरत सनसेट यहाँ पे आप जाके देखने को मिल सकता है। अगर अपन और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो और आगे आ जाती है लास्ट में तवा रिजर्वायर। तवा नदी पे है। अब दोस्तों ये पावर प्लांट बन चुका है, यहाँ से बिजली सप्लाई की जाती है, यहाँ पे बोटिंग की जाती है, और यहाँ पे आप जाके और भी खूबसूरत पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। अब दोस्तों अपना आज का लेक्चर पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज वाला भी आपने नोटिस किया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है सक्सेस प्लस एकेडमी, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आपको वहाँ पे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो भी हमारे यूट्यूब पे आते हैं उनकी पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही है, जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले एक बार पीडीएफ से गो थ्रू हुई है, फिर इधर से देखिए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपसे आरजू करूँगा कि अगर आपको ज़रूरत है लेक्स पढ़ने की, तो आप पहले जाके वो जो पीडीएफ है वो हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद में ये लेक्चर गो थ्रू कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ अलग से बता रहा हूँ मैं, आप उसको वहाँ पे नोट डाउन कीजिए। उसके अलावा दोस्तों आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए, हमारी जो सीरीज़ है इसको शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके अलावा दोस्तों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर हिस्ट्री के 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके 2 जो कोर्सेज हैं दोस्तों, आप उनको मिनिमल प्राइस में परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको कंटेंट के अलावा टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। साथ ही दोस्तों हमारा जो 10th का एनसीईआरटी का कोर्स है बायोलॉजी का, वो भी लॉन्च हो चुका है, आप उसे परचेज कर सकते हैं, वो भी मिनिमल प्राइसेस में। उसमें भी दोस्तों आपको सारी सुविधाएं हैं, टेस्ट के साथ साथ में कंटेंट भी मिल रहा है, और बहुत ही जल्दी 11th एंड 12th का जो बायो का कोर्स है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उस पर आने वाले फ्री कंटेंट को एंजॉय करना है। दोस्तों हर जो भी हमारा कोर्स है उसका डेमो लेक्चर आपको हमारे एप्लीकेशन में मौजूद मिल जाएगा, आप डेमो लेक्चर देख के भी वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होगी आज की बातें। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।